नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? दोस्तों तुर्की है, याद रखेंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अवसोर की स्थिति में होती है, जो 4 जुलाई को होता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 731 मीटर है। चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इराटोस्थनीज ने। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? पराग्वे और बोलीविया। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे में। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? किरोड़ कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? 110 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 13 लाख गुना बड़ा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? निकोलस कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने। वर्तमान में गिरोह की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखेंगे।
किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगवो नदी को। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? पोर्ट सईद। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? सिमोम कहते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक में। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है दोस्तों? अटाकामा है, जो कि चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मैट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिड़कल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर। पूर्णा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? पूर्णा नदी पर। काकरा पार परियोजना जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? रावी नदी पर। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है। संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेनगंगा नदी पर। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांकड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? दामोदर नदी पर स्थित है। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर है? कक्की या पंबा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा। लिपुलेख दर्रा, मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कौन सा दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।